मोटे तौर पर जबलपुर ज़िले में लगभग 2.5 लाख बच्चे जो है निजी विद्यालय में पढ़ते हैं। करीब 3 से 4 हज़ार रुपये जो है वो एक बच्चे से एक्स्ट्रा कमीशन लिया जा रहा है। आप मोटे तौर पर समझ लें कि ये एक सीजन में 2.5 लाख बच्चों के हिसाब से यदि आप मोटा आप जोड़ते हो तो ये करीब 80 से लेकर 100 करोड़ के आसपास के बीच का मामला निकलता है। बच्चों को बेहतर तालीम देने के नाम पर उनके माँ बाप को लूट रहे प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ कलेक्टर दीपक सक्सेना ने मुहिम छेड़ी तो इतना सनसनीखेज खुलासा हुआ जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, ये चौंकाने वाली बात सामने आई है कि प्राइवेट स्कूल बच्चों के अभिभावकों का खून चूस कर रातों रात करोड़पति और अरबपति बन गए। ये एक आंकड़ा ही आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि प्राइवेट स्कूल एक महीने में करीब 25 करोड़ रुपए अवैध रूप से बच्चों के माँ बाप से वसूल रहे हैं। इसमें फीस बढ़ाने से लेकर कॉपी किताब, यूनिफॉर्म और अन्य सामग्री किसी विशेष दुकान से खरीदने के लिए मजबूर करने जैसे तमाम हथकंडे शामिल हैं। लोगों को लूट कर अपनी तिजोरियां भर रहे प्राइवेट स्कूल संचालकों की काली करतूत तब सामने आई जब कलेक्टर दीपक सक्सेना ने शिकायत के लिए एक मोबाइल नंबर जारी किया, जिसके बाद प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ शिकायतों का अंबार लगने लगा और इस बात की तसल्ली होने पर कि शिकायत के बाद प्राइवेट स्कूल वाले अभिभावकों का बाल तक बांका नहीं कर पाएंगे। अभिभावक खुलकर सामने आ गए। अभी तक 65 स्कूलों के खिलाफ जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं अन्य विषयों का विनियमन अधिनियम 2017 के तहत प्रकरण दर्ज किए हैं और अब खुद कलेक्टर ने अभिभावकों और स्कूल संचालकों की मौजूदगी में खुली सुनवाई कर प्राइवेट स्कूल संचालकों की अवैध कमाई पर नकेल कसने की तैयारी कर ली है, जिससे निजी स्कूल संचालकों के मानो हाथ पैर फूल रहे हैं। उन्हें अब ये समझ नहीं आ रहा है कि वे अपनी करतूत पर पर्दा डाले भी तो डाले कैसे, क्योंकि अब तो सब कुछ सबके सामने आ चुका है। खुद कलेक्टर दीपक सक्सेना बता रहे हैं प्राइवेट स्कूल संचालकों की काली कमाई का सच। फीस और अन्य संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम जो है 2017 का, उसके तहत धारा 6 और धारा 9 के तहत यदि कोई निजी स्कूलों के प्रबंधन जो है वो लोगों के साथ पाठ्य पुस्तकों में, स्टेशनरी की सामग्री में, यूनिफॉर्म में, जूते में, टाई में इत्यादि में उनको किसी विशेष विक्रेता से खरीदने के लिए दबाव बना रहे हैं, अधिक मूल्य पर खरीदने का दबाव बना रहे हैं, इसके संबंध में कार्रवाई करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। जब हमने इसको सर्कुलेट किया और लोगों से आह्वान किया कि यदि आपके साथ इस तरह का कुछ हो रहा है तो शिकायतें करें, तो आप आश्चर्य करेंगे कि एक ही दिन में जो शिकायतों की संख्या मेरे पास है वो मोर देन 200 है। इतनी ज़्यादा शिकायतें आई हैं और मतलब टेलीफोन तो कई सारे आए, बहुत सारी शिकायतें व्हाट्सएप पे आई हैं। अभी टेलीफोन जो मिस्ड कॉल है, चूँकि हर कॉल उठाना संभव नहीं रहता, तो मैंने पूरी एक टीम लगा रखी है जो मिस्ड कॉल पर लोगों के साथ बात कर रही है और मुझे लग रहा है स्कूलों की संख्या इसके बाद और बढ़ेगी। कल रात में जितनी शिकायतें आई थी वो 18 स्कूलों की शिकायतें आई थी। सभी 18 स्कूलों के साथ हमने जो है प्रकरण दर्ज कर दिया, उन पर नोटिस जारी कर रहे हैं। प्रक्रिया हमने ये निर्धारित की है कि इसकी खुली सुनवाई होगी। खुली सुनवाई का आशय ये है कि हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, लोगों को भरोसे में देना चाहते हैं कि यदि आप गलत बात के लिए आवाज़ उठाते हैं तो स्कूल प्रबंधन आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, उनको आपको शेल्टर देना ही पड़ेगा। तो वैसी कंडीशन में खुली सुनवाई होगी, जिसमें स्कूल प्रबंधन अपनी बात रखेंगे और अभिभावक अपनी बात रखेंगे। उसके बाद निर्णय होगा, साक्ष्य उसमें एविडेंस लिए जाएंगे, कलेक्शन होगा। यदि दोषी पाए जाएंगे तो 2 लाख रुपये तक जुर्माना होगा और जो जांच समिति है वो ये निर्णय भी कर सकती है कि इनकी मान्यता रद्द की जाए या निलंबित की जाए। तो शासन के जो निर्देश हैं उन निर्देशों के मुताबिक हम इस बात को भी देख रहे हैं कि जो पुस्तकों के, यूनिफॉर्म के जो विक्रेता हैं और जो स्कूल का प्रबंधन है, दोनों के बीच में लोगों को लूटने के लिए कोई आपराधिक गठजोड़ तो नहीं है। हम एक इस एंगल से भी इसको जांच करेंगे। एक ये होता है कि आप सजेस्ट कर देते हैं कि साहब इस वाले दुकान वाले के पास जो है आपके सामान हमारा मिलता है, आप चाहो तो वहाँ से ले सकते हो। एक ये होता है कि पहले से दुकान वाले को कह देते हैं भाई 100 रुपये की चीज़ तुम 200 रुपये में बेचना और जो 100 रुपये तुम एक्स्ट्रा लोगे उसमें से 80 रुपये हमारे, 20 रुपये तुम्हारे, या 50 रुपये तुम्हारे, 50 रुपये हमारे। ये एक आपराधिक गठजोड़ है लोगों को लूटने का। तो ये भारतीय दंड संहिता के अधीन भी जो है ये अपराध है। तो इस तरह के भी हम साक्ष्य इकट्ठा करेंगे और लोगों से बात करेंगे कि लोग पूरी तरीके से निडर होकर, निष्पक्ष होकर अपनी बात रखें, एविडेंस दें। अभी जो लोगों ने व्हाट्सएप पे हमको शिकायतें उपलब्ध कराई हैं उसमें उन्होंने कई सारे स्क्रीनशॉट हमको दिए हैं, कई सारे पैम्फलेट्स उन्होंने भेजे हैं। स्कूलों में जो मीटिंग्स हुई हैं उन मीटिंग्स के उन्होंने जो है
फुटेज भेजे हैं, कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं जिसमें ये बताया गया है कि स्कूल वाले उनको कह रहे हैं कि आप पर्टिकुलर इसी जगह से सामान खरीदिए। कुछ स्कूल वाले ये भी कह रहे हैं कि आप यहाँ से खरीदिए और यहाँ से मत खरीदिए। इस तरह की चीज़ें हैं और मुझे लगता है मोटे तौर पर जबलपुर ज़िले में लगभग 2.5 लाख बच्चे जो है निजी विद्यालय में पढ़ते हैं और जो प्राइमा फेसी जो शिकायतें आई हैं उस शिकायतों के हिसाब से आप मान के चल लीजिए कि करीब करीब 3 से 4 हज़ार रुपये जो है वो एक बच्चे से एक्स्ट्रा कमीशन लिया जा रहा है पुस्तक और इसके मामले में। जिस तरीके से लोग शिकायतें कर रहे हैं उससे जो समझ में आ रहा है, तो आप मोटे तौर पर समझ लें कि ये एक सीजन में 2.5 लाख बच्चों के हिसाब से यदि आप मोटा मोटा आप जोड़ते हो तो ये करीब 80 से लेकर 100 करोड़ के आसपास के बीच का मामला निकलता है। मोटे तौर पर जो अभी हमको जो शिकायतें आई हैं उन शिकायतों में 4 या 5 विक्रेताओं के ही नाम आए, तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक छोटे से कार्यकाल में कि 15 से 20 दिन के समय अंतराल में कुछ स्कूल वाले और कुछ दुकान वाले मिलकर छात्र छात्राओं के अभिभावकों को किस तरीके से कर रहे हैं कि एक एक व्यक्ति जो है करीब करीब 1 महीने के अंतराल में मतलब 15 से 20-25 करोड़ तक का जो है मुनाफा भी क्या कहें, इसको कमीशन कहें कि बगैर किसी को कुछ लगाए हुए वो इस तरह के हमको शिकायतों में बातें लोगों की आई। इसकी जांच करेंगे, जांच करके जो भी युक्तियुक्त कार्रवाई होगी वो कठोर से कठोर कार्रवाई